सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी केमिकल टेस्ट की। लगभग हर साल सीबीएसई बोर्ड के अंदर 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बिकॉज हार्डली आधा घंटा आपको पढ़ना पड़ता है और आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट की। वीडियो में आगे जाने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल टेस्ट की स्टडी करते क्यों हैं। तो लेटेस्ट सपोज मैं आपको 2 टेस्ट ट्यूब देता हूँ, एक के अंदर मैंने डाल दिया एल्डिहाइड और दूसरे वाले के अंदर मैंने डाला है अल्कोहल, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें से देख के बताओ मेरे को कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड है और कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है अल्कोहल डाला है। अब देख के तो आप उसको जज कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर एक रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं जिसका हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो है इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर या तो कोई पीपीटी दे देगा या वहाँ पर टर्बिडिटी अपेयर हो जाएगी या फिर वहाँ से कोई गैस रिलीज होगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि टेस्ट जो है पॉजिटिव शो कर रहा है इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर या तो कोई एल्डिहाइड है या फिर कोई अल्कोहल है। तो जब भी हम किसी केमिकल टेस्ट को पढ़ेंगे हमें 3 चीजें वहाँ पर हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली कौन सी, कि भैया रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हो। दूसरी कौन सी, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, क्या वो एल्डिहाइड के साथ करेगा या कीटोन के साथ करेगा, अल्कोहल के साथ करेगा, कोई भी हो सकता है वो। और तीसरी कौन सी, कि हमें पता कैसे लगेगा कि भैया टेस्ट पॉजिटिव हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेस्ट के साथ जिसका नाम है टोलेंस टेस्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। किस तरह से बनाया जाता है ये, हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को जब लिक्विड अमोनिया के अंदर डालते हैं तो हमारा यहाँ पर एजी का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको टोलेंस रिएजेंट कहा जाता है। ये जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड्स को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन से एल्डिहाइड, दोनों तरीके के, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड भी। एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन से होते हैं, जब हमारा CHO ग्रुप जो है ओपन कार्बन चेन के साथ लगाओ तो वो एलिफेटिक होते हैं। एरोमेटिक कौन से, आप बेंजल्डिहाइड के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए ये सिर्फ एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर पाता है एसिड के अंदर और कीटोन्स को ही कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो हम RCHO को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हमारे यहाँ पर एसिड बन जाता है, प्लस हमारा जो AG है वो उस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाता है और हमारा सिल्वर मिरर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर बन जाता है। इसी से हमें पता लगता है कि हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिवली शो किया गया है और इसको इसीलिए सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। तो कौन कौन से कंपाउंड टोलेंस टेस्ट देते हैं, सबसे पहले एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टेस्ट व्हिच इज द फेलिंग्स टेस्ट। तो सबसे पहले रिएजेंट देख लेते हैं। अब ये जो रिएजेंट है ये 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, एक होता है फेलिंग A और दूसरा वाला होता है फेलिंग B। फेलिंग A के अंदर क्या होता है, आपका कॉपर सल्फेट, ये एक्वस फॉर्म के अंदर होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 5H2 डॉट मेंशन कर दिया है। इसको कहा जाता है ब्लू विट्रियोल। फेलिंग B के अंदर आपका होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये जो है अल्कली मीडियम के अंदर होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने NaOH लिखा हुआ है। इसको रोशले सोल्ट भी कहा जाता है। कौन से कंपाउंड इस टेस्ट को देते हैं, वो होते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। जैसे कि टोलेंस रिएजेंट बहुत ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये उससे भी ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ये जो है एसिड के अंदर कन्वर्ट कर पाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ये कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो दोनों तरीके के एल्डिहाइड के बीच में तो आप फेलिंग टेस्ट लगा सकते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर एलिफेटिक एल्डिहाइड है, अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये मैंने रिएक्ट कराया RCHO को। यहाँ पर आप पूरा फेलिंग्स रिएजेंट याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको Cu+2 + 5OH नेगेटिव लिख सकते हो, इसका एक ही मतलब होता है। उसको रिएक्ट करने के बाद ऐसे कुछ कंपाउंड बन रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और यहाँ पर आपकी क्यूपरस ऑक्साइड की PPT बन जाती है रेडिश ब्राउन कलर की। जब कॉपर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो उसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू होता है, वहीं जब कॉपर अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसी से हमें इस टेस्ट के पॉजिटिव होने का पता लग जाता है। कौन कौन से कंपाउंड इस टेस्ट को देते हैं, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को जो है पॉजिटिवली देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मिक एसिड और मेंशन है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस एक्स्ट्रा पॉइंट में मेंशन कर दिया है। तो बेसिकली आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों के दोनों जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं एसिड के अंदर। फेलिंग वाला सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को कर पाता है और टोलेंस वाला एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरीके के एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर पाता है। So now let us come to the third test which is the iodoform test। सबसे पहले रिएजेंट देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा यूज होता है। तो रिएजेंट का जो नाम है वो है I2 + NaOH को हम यूज करते हैं या फिर आप डायरेक्टली NaOI को भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से कंपाउंड इस टेस्ट को देते हैं, सबसे पहला होता है अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे बनता है भैया, ये तो रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप और ये जब हमने अल्फा पोजीशन यानी साइड वाली पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो हमारा बन गया अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड। अब साइड में यहाँ पर R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। जब H लगा देंगे तो ये इथेनॉल बन जाएगा, R की जगह अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये एसीटोन बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरे होते हैं मिथाइल अल्कोहल ग्रुप, ये रहा आपका अल्कोहल ग्रुप और ये हमने साइड में लगा दिया मिथाइल, तो ये आपका पूरा जो ग्रुप बन गया वो हो गया मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप भी यूज कर सकते हो या फिर आप बेंजीन रिंग भी साइड में लगा सकते हो, बस आपका ये चीज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप साइड में कुछ भी लगा लो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये लिया हमने अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, साइड में हमारा I2 + NaOH, तो हमारा यहाँ पर CH3 की जो है येलो पीपीटी बन करके नजर आती है। तो ध्यान रखना है आइडोफॉर्म टेस्ट जो भी कंपाउंड देगा वहां पर उसकी येलो पीपीटी आनी चाहिए। अगर येलो पीपीटी आ जाती है इसका मतलब टेस्ट जो आपका पॉजिटिव हो चुका है।
तो देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट कॉमन कंपाउंड है जो इस टेस्ट को देते हैं। सबसे पहला आता है आपका इथेनॉल, दूसरा एसीटोन या फिर प्रोपेनॉल, और तीसरा आपका इथेनॉल। ये जो टेस्ट है वो डिस्टिंग्विश करने के काम आता है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को भी, क्योंकि सिर्फ इथेनॉल ही एक ऐसा एलिफेटिक एल्डिहाइड है जो इस टेस्ट को देता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं दे पाता है। ठीक है जी। तो अब आते हैं अपने नंबर 4 टेस्ट के ऊपर, जिसका नाम है 2,4-DNP टेस्ट। रिएजेंट जो यूज किया जाता है उसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये देखो यार, सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर आपके दोनों के दोनों नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, और फिनाइल ये रहा आपका, और ये आपका हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इसलिए इस रिएजेंट का जो नाम है वो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। किस किस कंपाउंड के लिए होता है ये? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, दोनों के दोनों इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। और ये हमने कराई रिएक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O है ये ब्रेक हो जाता है, और ये पानी यहाँ से जो है बाहर आ जाता है, -H2O यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ से बाहर आ जाता है, और हमारा इस तरह कुछ कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। कैसे पता लगता है यार इस टेस्ट के फॉर्मेशन का? ऑरेंज या फिर येलो कलर की पीपीटी यहाँ पर बन जाएगी। आप इसको अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे या फिर कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों ही केस के अंदर आपकी जो है ऑरेंज या फिर येलो कलर की पीपीटी यहाँ पर बनके नजर आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट मेंशन किया है जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी किस तरह से आपको टेस्ट को यूज करना है। तो लेट अस सपोज मेरे को यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब दिया और मेरे को अभी तक पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके अंदर 2,4-DNP टेस्ट लगाऊंगा, और मेरा अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मेरे को पता लग जाएगा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर टोलेंस रिएजेंट डालूंगा। उससे क्या होगा, अगर मैं टोलेंस रिएजेंट डालता हूं तो हमारा जो एल्डिहाइड है वो उस टेस्ट को पॉजिटिव शो करेगा और कीटोन्स नेगेटिव। तो अगर हमारा वहां पर पॉजिटिव शो करता है तो मेरे को पता लग जाएगा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पर फेलिंग सोल्यूशन डालूंगा। फेलिंग सोल्यूशन से क्या होगा, यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन जो है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही पॉजिटिव टेस्ट देता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है। तो मेरे को यहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड है। उसके बाद एलिफेटिक में भी अगर मेरे को पता करना हो कि कौन सा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आइडोफॉर्म टेस्ट लगाऊंगा। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए होता है? आइडोफॉर्म टेस्ट जो है सिर्फ इथेनॉल ही पॉजिटिव देता है और दूसरे कोई भी एल्डिहाइड जो है पॉजिटिव नहीं देते। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना है अपने माइंड में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए तो आप इजीली वहाँ पर सॉल्व कर पाए। यहाँ पर मैंने की पॉइंट और मेंशन कर दिया कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो इस कंपाउंड को भी पॉजिटिव टेस्ट देगा और इसको भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। वो बस हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात करी थी, इसलिए हमने वहाँ पर डिस्टिंग्विश ऐसे कर दिया। ठीक है जी। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ टेस्ट, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किसके लिए होता है? जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सबके सब इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो होता है NaSCO3, नाम ही रिएजेंट है। और रिएक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, आपके ब्रिक्स एफरवेसेंस ऑफ CO2 वहां से निकलता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ल्यूकेस रिएजेंट टेस्ट। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम है कंसंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। ये टेस्ट किसके काम आता है? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों को डिफरेंशिएट करने के काम आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल भी इनको कहा जाता है। भैया कैसे पता लगता है कौन सी 1 डिग्री है, कौन सी 2 डिग्री है, कौन सी 3 डिग्री है? तो यार ध्यान दो, अगर हमारे अल्कोहल ग्रुप के साथ, ये हमारा पूरा का पूरा अल्कोहल ग्रुप है, अगर यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन अटैच हुए तो ये 3 डिग्री हो गया। अगर इसके साथ 2 कार्बन अटैच हुए ये और ये, तो हमारा 2 डिग्री हो गया। और हमारा सिर्फ यहाँ पर एक ही कार्बन अटैच है तो हमारा 1 डिग्री हो गया। तो जब हम ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है गंदा सा पानी अपीयर हो जाता है एकदम से, जिसको कहा जाता है इमीडिएट टर्बिडिटी। वहीं जब हम 2 डिग्री के साथ रिएक्शन कराते हैं तो टर्बिडिटी तो अपीयर होती है, बट वो 5 मिनट के बाद होती है। और 1 डिग्री के केस में कोई भी टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती, इसीलिए हमें पता लग जाता है कि यार ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर 1 डिग्री अल्कोहल है। ये मैंने नीचे रिएक्टिविटी का ऑर्डर मेंशन कर दिया है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर, जिसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा रिएजेंट यहाँ पर यूज होता है? ब्रोमीन वाटर, Br2+H2O यहाँ पर हम यूज करते हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स के लिए होता है? एक तो होता है फिनोल्स के लिए और दूसरा होता है आपका एनालीन्स के लिए। दोनों के दोनों जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारी व्हाइट कलर की पीपीटी बन जाती है और कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपको कंपाउंड नहीं भी याद रहेगा तो आपको ये याद रखना है कि फिनोल्स और एनालीन्स के साथ जब ब्रोमीन वाटर को रिएक्ट कराया जाता है तो वहाँ पर व्हाइट कलर की पीपीटी बन जाती है। तो बेसिकली फिनोल्स और एनालीन्स जो है, अगर आप फिनोल का कंपैरिजन करना चाहें एलिफेटिक एल्कोहल्स के साथ, तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि फिनोल जो है वहाँ पर व्हाइट कलर की पीपीटी दे देंगे, पर एलिफेटिक एल्कोहल्स, बाकी कोई भी एल्कोहल यहाँ पर कोई भी पीपीटी नहीं देगा। सेम एनालीन के केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक की पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है वो एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए भी यूज होता है। बेसिकली इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब हम इनको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इनका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाता है। ब्रोमीन वाटर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आफ्टर रिएक्शन वो जो है कलरलेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप ब्रोमीन वाटर की जगह Br2+CCl4 भी यूज कर सकते हैं, तो सेम आपकी रिएक्शन होगी और कंपाउंड जो है वो आपका कलरलेस हो जाएगा। ठीक है जी। बस यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफर करेगा। यहाँ पर कार्बन के साथ जो है OH ग्रुप लगा था और यहाँ पर जो कार्बन के साथ है ब्रोमीन ग्रुप लगा है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो टेस्ट का जो कलर है वो सेम ही होगा, दोनों ही केसेस में वो कलरलेस होने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा एसोडाई टेस्ट।
इसके अंदर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये रहा आपका रिएजेंट। और ये जो टेस्ट है फिर से एनालीन्स और फिनोल्स के लिए होता है। तो जब हम इसकी फिनोल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा यहाँ से HCl बाहर आ जाता है और हमारे ऑरेंज कलर का जो है कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम होता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है। और जब हम इसकी जो रिएक्शन है वो एनालीज के साथ कराते हैं, यहाँ पर फिर से अगेन आपका HCl बाहर आ जाएगा और हमारा जो है पी अमीनो बेंजीन बन जाएगा जो कि येलो कलर का होता है। तो जब फिनोल के साथ ये रिएक्ट करता है तो हमारी वहाँ पर ऑरेंज कलर की पीपीटी बनती है, और जब ये एनालीज के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा वहाँ पर येलो कलर का कंपाउंड बाहर बन रहा होता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा कार्बन अमीन टेस्ट। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन से कंपाउंड इस टेस्ट को देते हैं, वो है 1 डिग्री अमीन्स। वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं, वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो ये हमने कराई रिएक्शन इसकी 1 डिग्री अमीन की CaCl3 प्लस 3 KOH के साथ, तो हमारा यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनेट की जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा फोल स्मेल होती है, इससे हमें डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ पर हमने 1 डिग्री अमीन हमारे को टेस्ट ट्यूब के अंदर दिया गया है। वहीं जब हम इसकी रिएक्शन एरोमेटिक अमीन्स के साथ कराते हैं या फिर एनालिन कह सकते हैं उनके साथ कराते हैं तो हमारा यहाँ पर फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाता है। अगेन उसकी जो है फोल स्मेल होती है और हमारे को पता लग जाता है कि यहाँ पर 1 डिग्री एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। जैसे हम 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करते थे विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, सेम हम 1, 2 और 3 डिग्री अमीन्स को यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। कुछ इस तरह का हमारा रिएजेंट होता है जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसको रिएक्ट कराते हैं 1 डिग्री अमीन के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि HCl बाहर आ जाता है, तो हमारा कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसकी वजह से H पर जो है पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है जी। तो जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं एक्वस KOH यानी अल्कली मीडियम के अंदर डालते हैं तो हमारा यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से हमारा H पॉजिटिव बाहर आ जाता है, तो पानी बाहर आ गया, तो हमारा कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाता है और इसको हम कहते हैं कि सोल्यूबल इन अल्कली मीडियम। वहीं जब हम रिएक्शन कराते हैं 2 डिग्री अमीन्स की तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बाहर आ जाता है और हमारा कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाता है। अब आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो है इनसोल्यूबल हो जाएगा अल्कली मीडियम के अंदर क्योंकि यहाँ पर पानी बाहर नहीं निकल सकता। थर्ड केस है हमारा 3 डिग्री अमीन्स का, वहां पर आप देख सकते हो कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, तो HCl निकलने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो जो है यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाती है। तो फर्स्ट वाला जो है सोल्यूबल होता है अल्कली मीडियम के अंदर, दूसरा इनसोल्यूबल होता है और तीसरे वाले में कोई भी रिएक्शन जो है नहीं होती है। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट टेस्ट ऑफ द सिलेबस दैट इज द नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये जो है टेस्ट काम आता है डिफरेंशिएट करने के लिए एलिफेटिक अमीन्स को और दूसरा एरोमेटिक अमीन्स को। कौन से एलिफेटिक, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स और 1 डिग्री ही एरोमेटिक अमीन्स। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो है HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड, या फिर आप इसको NaNO2HCl भी कह सकते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स के साथ तो यहाँ पर हमारा RN2Cl बन जाएगा दैट इज अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाता क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये क्या करता है वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाता है और यहाँ पर हमारी N2 गैस जो है रिलीज होती है। इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन डाला गया। दूसरा जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स के साथ तो यहाँ पर आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाती है, तो यहाँ पर कोई भी N2 गैस जो है रिलीज नहीं होती है। ठीक है जी। तो पहले वाले केस के अंदर N2 गैस रिलीज हो रही थी और इस केस के अंदर N2 गैस रिलीज नहीं होती, इससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स के अंदर और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट। इतने ही यार आपके टेस्ट जो है सिलेबस में है। इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है न्यू वाली NCERT के हिसाब से। दोनों 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बस आपको, इन दोनों की प्रैक्टिस आपको जरूर कर जानी है यार पेपर से पहले, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एक है 8.13 क्वेश्चन और दूसरा है 9.2 क्वेश्चन। बस आपको ये 2 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इन टेस्ट के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। इनको अच्छे से रट लेना यार, आपके वहाँ पर 1 से 2 सवाल पक्का बन जाएंगे और बहुत ही ईजीएस्ट पोर्शन है, हार्डली आधा घंटा लगेगा इन सबको रटने में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, दिस वाज अक्षित ओझा साइनिंग ऑफ।